Hello everyone, warm welcome to the channel. In our today's video, I will talk about my micro teaching journey. बीएड में जो मेरी माइक्रो टीचिंग जर्नी रही है उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में डिटेल्स देना चाहूँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर अगर आपकी माइक्रो टीचिंग शुरू हो रही है तो क्या सारी चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना होता है, ये सारा आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया लग जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने बीएड में कॉमर्स सब्जेक्ट से एडमिशन लिया है। ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट से एडमिशन लिया है तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था वो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स था। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है। देखिए, माइक्रो टीचिंग जब आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, जिसे हम टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं। वो एक तरह से आपका ट्रेनिंग भी हो जाता है कि आपको टीचिंग की थोड़ी सी समझ हो सके कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को टैकल कैसे करना है। तो स्कूल में पढ़ाने जाने से पहले आपके बीएड कॉलेज में ही आपसे रिहर्सल्स करवाया जाता है। आपको ट्रेनिंग बेसिकली दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रखना है, या अपना कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, ब्लैक बोर्ड स्किल्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें, या टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, वो सारी चीज़ें आपको बीएड कॉलेज में ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। बेसिकली एक रिहर्सल टाइप का होता है। माइक्रो मीन्स थोड़ी देर के लिए, लाइक स्मॉल टीचिंग करनी होती है। मतलब जो ड्यूरेशन होता है वो टीचिंग का वो बहुत कम होता है, लाइक 4 to 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, इस टाइप से टीचिंग। एक छोटा सा कंटेंट आपको 4 to 5 मिनट्स का आपको सामने जाके बीएड कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है अपने। और किसको पढ़ाएंगे आप? अपने बीएड के जो आपके टीममेट्स हैं, जो कॉलीग्स हैं, जिनके साथ आप बीएड कर रहे हैं, उनको ही पढ़ाएंगे। ठीक है, उन्हें ही स्टूडेंट कंसिडर करके पढ़ाएंगे, तो ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। तो मेरी जो माइक्रो टीचिंग थी, सेम एज जैसा कि मैंने बोला कि जब हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाने वाले थे उससे 1 to 1.5 मंथ्स पहले शुरू हो जाती है, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी को चांस देना होता है। लास्ट के 2 पीरियड्स जो हमारे होते थे वो हमारा माइक्रो टीचिंग होता था, जिसमें सारे टीचर्स जो आपके कॉलेज के टीचर्स हैं वो एज अ जज बैठेंगे आके, वो जज करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। एंड बहुत जगह पर रोल नंबर वाइज भी बुलाया जाता है, बहुत जगह पर खुद से ही बोला जाता है कि आपको सामने आके, जो भी पहले आना चाहते हैं उन्हें आकर टीचिंग करनी है सामने। बेसिकली सबको चांस दिया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप रैंडमली खुद से चले जाएं या रैंडम स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है या फिर रोल वाइज। आपको करना क्या है, आपको लेसन प्लान बनाना है। थोड़ा सा जो भी एक टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको पहले से रिवाइज करके पढ़ के आना है। चाहे तो आप घर में भी वो जो आपने प्रैक्टिस किया है वो किसी के सामने रिहर्सल कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स के सामने, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके सामने भी आप बता सकते हैं कि आप कैसे पढ़ाएंगे सामने जाकर। तो उससे भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और पढ़ाने के समय उतनी हेजिटेशन नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो माइक्रो टीचिंग थी वो रैंडमली होती थी, लाइक रोल नंबर वाइज नहीं, लाइक सबको करनी है वहाँ जाके, बट रैंडमली जो जैसे करना चाहता है। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही प्रिपेयर किया था वहाँ जाकर पढ़ाने के लिए। एंड हमारा एक ग्रुप था, हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, जिसमें हम एक दूसरे को अपना डेमो देते थे रिहर्सल करने के बाद कि आज मेरी माइक्रो टीचिंग की टर्न है, तो वहाँ पर जाके बोर्ड पे कैसे पढ़ाएंगे। और फिर जब आप किसी के सामने डेमो देते हैं या किसी को बताते हैं कि आप कैसे टीच करेंगे, तो फिर आपको फीडबैक भी मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइक लैंग्वेज इशू हो रही है, लैंग्वेज सिंपल हो सकती है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, या कुछ उन्हें लग रहा है जो इम्प्रोवाइज करना चाहिए या कुछ अच्छा है वो अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको ओवरऑल समझ में आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने जो मेरी फर्स्ट डे की माइक्रो टीचिंग थी उसमें मैंने कंज्यूमर और कस्टमर के बारे में बताया था। बेसिकली मैंने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पढ़ाया था, बट उसमें मैंने कंज्यूमर, कस्टमर राइट्स एंड ड्यूटीज़ वो सारी चीज़ें पढ़ाई थी। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था मैंने वो मैं बताना चाहूँगी। जाते के साथ मैंने टॉपिक नहीं निकाला था, जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे फिल करनी है, लाइक सब्जेक्ट
और क्लास कौन सा पीरियड है वो सब फिल किया, एंड देन प्रीवियस क्वेश्चंस रेज करके लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछ के कुछ हिंट्स देके स्टूडेंट्स को हम टॉपिक तक लेकर आएंगे। एंड वंस टॉपिक समझ में आ गया, रिवील हो गया, देन हम ब्लैक बोर्ड पे ब्लॉक लेटर्स में टॉपिक का नाम लिखेंगे एंड देन हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जो ट्रेनीज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको पढ़ाने के साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट भी करना होता है। क्लास में अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई बात कर रहा है या क्लासरूम मैनेज नहीं है, अटेंटिव नहीं है, तो वो भी आपको साथ साथ मैनेज करना होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए, लाइक आपको रोज़ में घूमकर पढ़ाना है, प्रॉपरली आपको गुड पॉस्चर में खड़े होना है, हैंड मूवमेंट्स होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए हर एक स्टूडेंट, मतलब लास्ट बेंच तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है कि कब आपको किस चीज़ पर स्ट्रेस देकर पढ़ाना है, कब आपको वॉइस रेज करनी है, कब आपको नॉर्मल टोन में। जनरली तो अगर आप रोज़ में घूम कर पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल वॉइस भी ओके है, बट आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर कुछ समझा रहे हैं तो आपकी वॉइस लास्ट बेंच तक जानी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स की अटेंटिवनेस चेक करने के लिए आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर से वो आंसर करते हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, और नेगेटिव फीडबैक्स आपको नहीं देनी है। एटलीस्ट आप स्टूडेंट्स को ट्राई करने बोलेंगे आंसर देने के लिए। अगर से आपके सब्जेक्ट में कुछ टीचिंग एड्स है जो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आपका टॉपिक रिवील हो जाता है उसके बाद आप जो टीचिंग एड है उसको लेफ्ट या राइट साइड कहीं पर ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट या राइट साइड उसको आप स्टिक कर देंगे, लगा देंगे, या डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ें हैं तो उन्हें आप डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाएंगे, वो आपका टीचिंग एड्स हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाना है। और क्लास में आपको कोशिश करनी है कि क्लास में इन्वॉल्वमेंट, डेमोक्रेटिक टीचिंग हो, लाइक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें जज की जाती हैं कि आप पढ़ा कैसे नहीं, खुद लेक्चर दे रहे हैं या स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपको करना है। डेमोक्रेटिक टीचिंग करनी है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग नहीं करनी है। और जितना हो सके आपको पार्टिसिपेशन करना है माइक्रो टीचिंग में, सामने जाकर कोई भी छोटा सा कंटेंट, आप जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कंज्यूमर पढ़ाया था, तो आप कोई भी छोटा सा कंटेंट लेके जाके वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। बहुत लोग टीचर्स को देखकर नर्वस हो जाते हैं, तो इस बात के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि टीचर्स को मत देखिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे आई कांटेक्ट क्रिएट करें, उनको देखकर समझाने की कोशिश करें। आप टीचर्स के ये दिमाग में ना रखें कि कोई मेरे को जज कर रहा है या बैठकर कोई देख रहा है कि मैं आप कैसे पढ़ा रहे हो। ये चीज़ अगर आप माइंड में रखेंगे तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस और डिस्टर्बेंस होती है। आराम से आप सोचें अपने फ्रेंड्स को आप कुछ समझा लें, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से उन्हें पढ़ाएं। और जैसे कि हम क्लोज़र करते हैं, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया, एंड में आपको रिवीजन एंड होमवर्क देनी है। रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आप उन्हें दे सकते हैं। लाइक मैंने बोला था कि लर्न एंड राइट द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, वो मेरा होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग की जो मेरी जर्नी है वो कंप्लीट हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। ब्लैक बोर्ड आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड बिल्कुल ही स्किप कर देना है। ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे आप, जैसे कुछ भी पॉइंटर्स या राइट्स या ड्यूटीज़ लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पे भी उसको साथ साथ लिखेंगे। और जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो कम्प्लीटली ब्लैक बोर्ड कवर नहीं करेंगे, वन साइडेड होके लिखेंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो पीछे बैठे उन्हें दिखे कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। और जब भी बोर्ड पे लिखेंगे तो बोल कर लिखेंगे, ताकि अगर इन केस आपकी राइटिंग अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रही है तो आप बोलें तो उससे वो लिख सके। और जो आपका टॉपिक होगा वो हमेशा ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस माइक्रो टीचिंग जर्नी। 4 से 5 बार आपको माइक्रो टीचिंग करनी पड़ेगी। मैंने भी 4 से 5 बार डेमो दिया है माइक्रो टीचिंग का, तो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, नर्वसनेस भी कम हो जाती है, पढ़ाने में थोड़ी सी ईज़ होती है आगे चल के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर